बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, बहुत बहुत आप लोगों को ईद मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे और ईद भी अच्छे तरीके से गुजर रही होगी। लेकिन साथ साथ आप लोग जो है जो कोरोना पेंडेमिक है उसका भी ख्याल रख रहे होंगे, जो सोशल डिस्टेंस है, जो फिज़िकल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये इसका ख्याल रखेंगे तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जाएगा, आप भी बच सकेंगे और आपके आसपास जो दूसरे आपके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार हैं वो भी बच सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ तौसीफ़, डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब से हमने आज रिक्वेस्ट की कि वो ईद के दिन भी आएँ हमारे प्रोग्राम में आप लोगों के लिए, और हम लोग जो है बात करें कि रोज़े ख़त्म हो गए हैं, हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज होगी, और साथ साथ जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है उसको ईद भी पहुंच गई। कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब ये इसी के साथ अब हमें भी ज़िंदगी करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको साथ चलाना है। तो ये सारी चीज़ें इन पे डिस्कशन होगी। हम व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको कोई सवाल हो तो टाइप शुदा हालत में हमारे नंबर पे भेजें। हम इंशाल्लाह अपने डॉक्टर हज़रात जो हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं उनसे पूछेंगे। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको कहता हूँ। और डॉक्टर साहब आपको भी मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जो है वो रमज़ान में भी और ईद के अयाम में भी लोगों के लिए जो है वो आप लोग टाइम निकालते हैं, हॉस्पिटल्स में भी, यहाँ पर भी। और ये भी मैं कहूँगा कि आप लोगों को डॉक्टर साहब डेफिनेटली दुगना सवाब मिला होगा, रमज़ान का भी और साथ साथ लोगों की खिदमत का भी, और दुआएँ भी जो लोग आप लोगों को दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या सिचुएशन है? ईद पहुँच गई है, कोरोना वायरस अपनी जगह पर है, हमने रोज़ों में भी बहुत दुआ की इसको ख़त्म करने की, लेकिन जो है ये अभी तक चल रहा है। तो कैसे देखते हैं आप? असल में दुआ के साथ ना दवा की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। बल्कि ये कि अल्लाह कहता है कि पहले दवा करो फिर दुआ करो। अच्छा, सही है। लेकिन हम दवा करने के अंदर ना डंडी मारते हैं थोड़ी सी। एक्चुअली हमारे साथ ये है कि हम लोग जब तक कोई चीज़ हमारे सर पे ना पड़ जाए ना, ये मुसलमान की ख़ास बात है, ऐसा ही, जब तक उसको होश नहीं आता, जब तक अपनी आंखों से हम देख ना लें और अपना खुद एक्सपीरियंस ना कर लें, जब तक हम बाज नहीं आते। अभी तक बहुत से लोग हैं जो इसको अभी तक मजाक समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। फिर ये है कि हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि इसमें जो एहतियात है ना वो सबसे ज़्यादा है, और एहतियात भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत इससे अफेक्ट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि हम किसी हद तक जहनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल एकदम से आप जज्बात भी बहुत इफेक्ट हुए हैं। हमें तरावी भी उस तरह नहीं मिली। ठीक है, हम जिस तरह जो इज्तिमाइयत होती थी हमारे रमज़ान में वो नहीं हुई। बिल्कुल। ठीक है, जो हम मसाजिद में जाते थे और हमारा ज़्यादातर वक्त मसाजिद में गुजरता था, दावतें होती थी वो भी नहीं हुई। जो आखिरी अशरा होता था वो हमारा तो जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन है उसमें बड़ा हमें होता था। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अटेंड करते थे, बल्कि हमारा देखा जाए तो एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाता था हमारे मजहबी लिहाज से हमारा, और हमारी जो रीसेट का बटन होता है किस्म का रिलीजियस नॉलेज है उसमें हमेशा इजाफा होता था। और हम रमज़ान को बहुत एंजॉय करते थे। ठीक है, लेकिन हम उसका वो नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात ये है कि देखें, जहाँ पे कोई चीज़ आपसे छिन रही होती है ना, वहाँ कुछ चीज़ आपको मिल भी रही होती है। ऐसे कहते हैं कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है ना जी, तो 1000 दरवाजे और खुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो लोग जिनको बीनाई नहीं होती उनको उनकी बाकी सेंसेस बहुत शार्प हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जी। वो चाप से भी बंदे का पता चल जाता है कौन आया है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, स्मेल सेंस, उनको स्मेल से पता चल जाता है घर में क्या पका है। ऐसे ही, बिल्कुल। इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने हमसे ये चीज़ ली जी कि हमारी इज्तिमाइयत जो है वो कम हो जाए, तो दूसरी तरफ हमें जो पर्सनल इबादत थी उसके लिए बहुत टाइम दिया, अपने आप के बारे में सोचने के टाइम, आपके बारे में सोचने का टाइम, और अल्लाह से जो आपका पर्सनल राब्ता है उसका टाइम। आप ठीक है, हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें अटेंड करते थे, बहुत सेमिनार अटेंड करते थे, बहुत सारी बातें प्रोग्राम्स होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन हमें अलग से अकेले बैठ के अल्लाह ताला से जो हम गुफ्तगू करते हैं जी, इनफरादी तौर पे ना, वो उसका टाइम नहीं मिलता। वो हो सकता है हमें पूरे रमज़ान में वो टाइम ना मिलता हो जो आजकल हमें तकरीबन इस रमज़ान में तकरीबन रोज़ मिलता रहा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, हमारा इतना टाइम होता था ऐसा ही है कि हम
दुआओं में अल्लाह से बातें करते थे। बिल्कुल। और ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। अगर आप अपने अल्लाह से बात करते हो, अपने अल्लाह से डायरेक्ट होके बात करते हो, बग़ैर किसी उसके, बग़ैर किसी चैनल के, जी, तो आपकी बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। दिल हल्का हो जाता है। दिल इतना हल्का हो जाता है और आपको लगता है कि आपने जो बात कर ली अल्लाह ताला से, बस वो अब कुछ ना वो कुछ सॉल्व हो गई। ठीक है। आपने जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, आपको एहसास होता है कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। जी, मैंने बात कर ली है, बात कर ली जी, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। तो हमें इस बात को रखना चाहिए ज़हन। इसी तरह से ये ईद जो है, अब ईद में देखिए नमाज पहले हम मसाजिद में पढ़ते थे, ठीक है। हालांकि वैसे भी ईद की नमाज जो है ना, उसके लिए कहा गया है कि ये ईदगाह में या खुले मैदानों में अदा की जाए। अच्छा, ये रिकमेंडेशन ये है। ठीक है। या ये जामा मस्जिद जो एक होती है, जैसे आम नमाज जो है उसके लिए कहा गया कि आप अपनी मोहल्ले की मस्जिद में जाएं, ठीक है। जुम्मा जो है वो जामा मस्जिद में पढ़ें, ठीक है। और ईद जो है ईदगाह में पढ़ें। ईदगाह में पढ़ें, ठीक। अब ईदगाह में या मैदानों में बहुत जगह होती है, ठीक है। वहाँ हम डिस्टेंस पे खड़े होके भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हो किसी, तो ऑटोमेटिकली अब अपना मुसल्ला, अपनी जान नमाज लेके जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी हमारी रिकमेंडेशन यही है कि जनाब आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें जी, एक सफ़ छोड़ के एक सफ़ बनाएं, बिल्कुल, और ये कि मास्क पहन के नमाज़ ठीक पढ़ें है। और अपना कपड़ा लेके जाएं। तो ये सारी रिकमेंडेशंस जो हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये ईद की नमाज में पूरी हो रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ईद की, और फिर ये है कि हमें रिक्वेस्ट ये करनी है कि वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं, वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है, वो लोग जो बहुत बूढ़े हैं, जिनकी 60-70 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको चाहिए कि वो ये नमाज ना पढ़े। देखिए ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है। बिल्कुल सही। आप इसको नमाज को छोड़ भी सकते हैं, बाकी आप नमाजें सारी पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, घर में बैठ के। और फिर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग में भी आप अपने बुज़ुर्गों से मिल सकते हैं। देखिए यही होता है ना, ईद पे आपने अपने बहन भाइयों से मिलना होता है, लेकिन आप मिलें मगर डिस्टेंस रखें जी, मास्क इस्तेमाल करें और डिस्टेंस रखें जी। एक्चुअली हम लोग इसको उस पर अमल नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमने इस पे शुरू से अमल किया होता तो हम बहुत पहले 14 दिन में ही हम इससे बहुत बेहतर तरीके से निकल सकते थे। देखिए पहले जिन लोगों को हुआ, अगर 14 दिन में वो ख़त्म हो गए और उनसे ये वायरस निकल गया और आगे कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये ठीक हो सकता था। बिल्कुल सही। लेकिन हमारी जो है ना, वो ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। और उसकी वजह ये थी कि हमारे लोगों ने बात नहीं मानी, ठीक है। और हमारे लोगों ने बात क्यों नहीं मानी? इसलिए कि देखें, जब तक बात आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, सही है। वो किसी बुज़ुर्ग का है कि उनके पास एक औरत गई और कहती है कि जी वो मेरा बच्चा है, वो पीर साहब थे और वो बड़े को बुज़ुर्ग थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, ठीक है। तो उसके बच्चे को कहो कि ये गुड़ ना खाया करे, तो उन्होंने कहा नहीं, अरे तुम यूँ करना है, इसको ना 2-3 दिन के बाद लेके आना, ठीक है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद जब वो लेके गई तो उन्होंने उससे कहा कि बच्चे तुम गुड़ मत खाया करो, ठीक। तो वो औरत बड़ी दूर से आई थी, कहने लगी कि आपने यही बात इसको कहनी थी, तो उसी दिन आप कह देते। सही है, ठीक है। कहने लगे अगर मैं उस दिन कहता तो इसके ऊपर असर नहीं होना था, अच्छा, इसलिए कि मैं खुद गुड़ खाता हूँ, अच्छा। और उस वक्त मेरी जो बोरी है इसके नीचे गुड़ रखा हुआ था, अच्छा। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि उस दिन के बाद से मैंने गुड़ नहीं खाया, और आज मैंने इस बच्चे को बुलाया है कि मैं इसको कहूँ कि तू गुड़ मत खाया कर, अच्छा। तो अब मेरी बात का इसके ऊपर असर होगा, क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ ये। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखें, हमारे जितने भी लोग जी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे हैं, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स, ठीक है जी, वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, मेजॉरिटी नहीं कर रहे, ठीक है। आप देखें कि मीडिया में जी हमारे जितने गवर्नर्स हैं जी, ठीक है जी, और मिनिस्टर्स हैं, सब इसी पे जोर दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं जी। और आप यकीन करें और याद करें, आप जब भी उनको देखते हैं उनके साथ साथ 3-4 लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे, मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो उसके सामने साथ खड़े होकर वो मीडिया को कवर कर रहे होते हैं, मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, ठीक है ना। सिवाय वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनको मैं हर उसमें देखता हूँ कि वो जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जी, और एक जो है वो जो वज़ीर आला है सिंध के,
ठीक है, उनको मैंने नोट किया है कि उनके साथ कभी कोई नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बाकी जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, इवन ये कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं, जब वो बैठे होते हैं ना तो उनके साथ लोग बैठे होते हैं। ठीक है ना, सही है। इसी तरह से उस रोज़ मैंने देखा कि हॉस्पिटल पहुंचा ड्यूटी करने के लिए, तो जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की तो मैंने देखा कि सामने 2 बेंचेस पे 4 डॉक्टर बैठे हैं। अच्छा, लेडी डॉक्टर्स बैठी हुई हैं। ठीक है, और आप 4 डॉक्टर्स अगर दोनों बेंचों के एज पे बैठ जाएं तो तब भी डिस्टेंसिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ 3 फुट की तो हो जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल साथ जुड़ के बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। मास्क तो उतर ही जाएगा, चाय पी रहे हो। अच्छा, मैंने उनको कहा कि तुम गलत कर रहे हो। आप ये देखें कि जब भी हमारे हॉस्पिटल्स में कोई केस होता है, कोई नर्स पॉजिटिव आ जाती है, कोई डॉक्टर पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके बाद हम NIH से लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, और कुछ 40-50 लोगों के टेस्ट होते हैं। ठीक ये है, कौन लोग हैं 40-50? ये वो लोग होते हैं 40-50 जो कहते हैं कि भाई हमने इसके साथ बैठ के खाना खाया था, ठीक है, हम इसके साथ गाड़ी में बैठ के गए ठीक थे, है, हमने इसके साथ बैठ के बातें की थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड लोग जो हर वक्त कोरोना को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिनके पास पेशेंट कोरोना के दाखिल हो रहे हैं, सामने होते हैं, ठीक है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये कि आई एम वेरी सॉरी टू से, देखिए मैं तो सच्ची बात कहूँगा, किसी को अच्छी लगती है बुरी कर, जी, हम कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, देखें जब बात हुई खुलने की चीज़ों के, जी, तो हमने कहा कि जी छोटी मार्केटों को खोल दो, ठीक है, और बड़े प्लाजों को और जो मॉल्स को है ना वो बंद रहने। ठीक है, सही, कॉमन सेंस की बात है। आप जाके मोती बाजार देख लो, इतनी इतनी सी उसकी गली है, ठीक है, राजा बाजार हो गया, राजा बाजार को देख लो, छोटी मार्केटें यही है ना, बिल्कुल ऐसे। छोटी मार्केटों में तो ज़्यादा बंदे क्लोज होते हैं, गुजरने की जगह नहीं होती वहाँ, गुजरने की जगह नहीं होती, रोड पे अगर आप चाहें भी कि आप डिस्टेंस इख्तियार करें, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। आप उनको तो खोल रहे हो जी, एट द सेम टाइम आप जो बड़े मॉल हैं जो खुले होते हैं, बिल्कुल ऐसे, जिसके अंदर बंदा सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर सकता है, बड़ी बड़ी उसको आप बंद कर रहे हो, बिल्कुल 8-8 10-10 दुकानों की साइज की दुकानें। आप बताएं, मुझे तो समझ नहीं आती, शायद मुझे कोई चीज़ समझ है, वो ज़्यादा समझ रहे हैं। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। फिर आप देखें कि आप जो चीज़ों के मार्केट के टाइमिंग्स आप कम कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे। 5 बजे पुलिस आके ना दुकानें बंद करा रही है, और रश हुआ होता है दुकानों के अंदर, इसलिए रश हुआ है कि आपने टाइम कम कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। जब एक जगह पे 100 लोगों ने आना है, ठीक है, और उनके पास सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे हैं जिसके अंदर उन्होंने आना है, ठीक है ना, तो क्या होगा जब वो आएंगे, इकट्ठे आएंगे और जाके रश पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। मैं तो कहता हूँ कि आप जितनी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं उनको 24 घंटे के लिए खोलो, नादरा के ऑफिस 24 घंटे के लिए खोलो, बिल्कुल ऐसे। बैंकों को आपने बैंकों के टाइमिंग भी कम कर दिए, ठीक है, बिल्कुल लाइन लगी हुई है, बैंक से बाहर 18 आदमी खड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है खड़े में, क्योंकि वो उनको होता है कि जी हमारी आगे कोई घुस ना जाए, तो वो लाइन मतलब ये कि रमज़ान था, बिल्कुल, और धूप थी जी, और बेचारे बूढ़े लोग बाहर धूप में खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको ज़रूरी। फिर ये है कि आपके बिल है ना, देखिए बंदा जो जाता है, आप वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराओ कि बिल लोग घर बैठे ऑनलाइन जमा करा सकें, बिल्कुल। ऑनलाइन बिलों के ऊपर आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें, 50 रुपये का फ़ायदा दे दें, ताकि गरीब आदमी भी जिसको जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जिसके लिए मुश्किल है, वो भी उसको हासिल करे कि जो यार 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ले उसका, हाँ, तो उसका सोल्यूशन ढूंढ ले और वो उसको ऑनलाइन करे, बिल्कुल ऐसे। फिर ये है कि आपके जो बिल्स हैं उसमें आपने एक एरिया के लिए एक डेट दी होती है, अब 30 तारीख है, वो पूरे उस एरिया के लिए या इस्लामाबाद के लिए सबकी 30 तारीख आखिरी है, ठीक है, मुसलमान है आखिरी वक्त में काम करते हैं जब सर पे पड़ जाती है, ठीक है, सब 30 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को लाइनें लगी हुई, बिल्कुल ऐसे ही। आप उस बिल के अंदर क्या आपका जाता है, आप कुछ बिल जो है ना वो हर तारीख उसके अंदर ना थोड़े बिल तो है ना, एरिया वाइज को थोड़ा चेंज कर, एरिया वाइज, सेक्टर वाइज, या वैसे एट रैंडम, जी रैंडम करें, एट रैंडम मतलब सेक्टर वाइज भी ना करें, सारे एक सेक्टर के जो सारे लोग जमा हो जाएंगे, ठीक है, वो आप चेंज कर दो, ठीक है, एट रैंडम आप किसी को जो है ना 5 दिन पहले, किसी को 5 दिन बाद ही कर दो, बिल्कुल। फिर बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रश होता है, बिल्कुल। देखिए हमें चाहिए, हमने क्या किया, एक ही वक्त है जनाब,
तमाम इंस्टीट्यूशंस का तमाम सब 8 बजे खुलेंगे और जनाब 1 बजे बंद होंगे या 2 बजे बंद होंगे या 5 बजे बंद होंगे, सबका टाइम एक है। सही है। हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के उनसे बात करके उनके मुख्तलिफ टाइमिंग्स कर दें। ठीक है। आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रश नहीं पड़ेगा। एक चीज़ 8 बजे खुल रही है, 12 बजे बंद हो रही है, दूसरी 9 बजे खुल रही है, 1 बजे बंद हो रही है, तीसरी 10 बजे खुल रही है, 3 बजे बंद हो रही है, चौथी 11 बजे खुल रही है। आपने टाइमिंग डिफरेंट कर दी है, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रश नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। फिर ये है कि आप अपनी ट्रैफिक पुलिस को कहें, ट्रैफिक पुलिस तो हर वक्त मौजूद है, कि वो ओवरलोडिंग ना होने दें। ठीक है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अब हमारी जो वैगन जिसके अंदर 8 सवारियों की जगह होती है उसमें वो 12 या 15 सवार करते हैं, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है। ऐसे इस बात को श्योर करें कि भाई आप उनको जो है ना वो कम सवारियाँ हों, उस पर आप चालान करें, उनका कुछ करें। ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। बट वी आर नॉट डूइंग इट। ठीक है ना। हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए और देखना चाहिए, हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में उन लोगों को बैठना चाहिए जो जानते हैं कि भाई आपकी यहाँ ज़िंदगी कैसी है। ऐसा ही है। सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई है और यहाँ से हम उनका ताल्लुक, हमें तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उन्होंने हमारा रहना सहना ही नहीं देखा ही नहीं, ना वो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना कभी उन्होंने जनाब वो देखा है कि भाई किस तरह रश हो रहा है, किन जगहों पे रश हो रहा है। वो कभी मेरे ख्याल है उन्होंने मोती बाज़ार को जानते ही नहीं होंगे, ना राजा बाज़ार कभी देखा होगा। खुद वो मॉल्स में जाते रहे और वो जो SOPs बना रहे हैं वो उसकी बना रहे हैं। कुछ वो रियल उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी नहीं, क्योंकि अभी मेट्रो कैश एंड कैरी में सर तकरीबन उसके बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है। लोग जो हैं वो ठीक है वो कंट्रोल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, लेकिन वो जो लाइन लगी हुई थी मैं खुद देखा, उसकी जो पूरी पार्किंग है उसके इर्द गिर्द लाइन लगी हुई थी। वो यही था ज़ाहिर बात है वो टाइमिंग बंद कम हो गई है, 5 बजे बंद होता है तो वो रश। और ऐसी चीज़ें जो कि डे एंड नाइट खुल सकती हैं उनको डे एंड नाइट खोलें, लोग रात को किसी वक्त जाएं। अभी तो रमज़ान में लोग रात को सोते ही नहीं, ठीक है ना। रमज़ान में आपने देखा है रात को लोग, रमज़ान में लोग रात को जा सकते थे, वैसे जा सकते। अभी आगे चल के भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा जी। हम जब अपने आप को ठीक करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करना चाहिए। और ये कि लोगों से दरख्वास्त ये है कि भाई प्लीज़ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और इंसानों के लिए, ठीक है, जो जवान लोग हैं ना उनको कुछ इंशाल्लाह नहीं होगा और नहीं होता ज़्यादातर, तो टेस्टों पे इतना ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर हम देखें हमारे पास टेस्ट कम है, हम पहले भी कहते रहे हमें ब्लॉक टेस्टिंग करनी चाहिए। अच्छा। देखिए ब्लॉक टेस्टिंग ये होती है कि आपने एक टेस्ट किया, 50 टेस्ट लिए आपने, उन 50 लोगों के ऊपर आपने एक टेस्ट कर दिया। ठीक है। 10 लोग लिए, 10 लोगों के सैंपल मिलाए, उसके भी एक टेस्ट करिए। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक टेस्टिंग। इसकी सेंसिटिविटी वही रहती है। अगर आप 100 सैंपल्स के ऊपर करें ना तब भी वो सेंसिटिविटी वही रहती है। जर्मनी में करके देखा गया। इंटरेस्टिंग जी। तो इसमें आप टेस्ट की बचत कर सकते हो। अच्छा। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपके जो हॉस्पिटल का अमला है जी, ठीक है ना, आपने उनकी पीरियोडिकली करनी है, उनकी एक दफ़ा करके ख़त्म नहीं हो जाती, आप उनकी हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद करो क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने सारों की मतलब आपने 10 लोगों की या 20 लोगों की, उसमें एक पॉजिटिव आ गया, अगर वो 10 की और वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि उन 10 में कोई पॉजिटिव है। अब आप उसमें से 5 का करें, 5 नेगेटिव हो गए, वो निकल गए, वो 5 रह गए। इसमें से आपने जो है ना आपने 5 में से 3 का किया, उस 3 में से एक आ गया तो पता चल गया कि भाई ये बंदा, उसको आपने फिर 3 कर लिए टेस्ट। तो उसमें ये होगा कि आपने कम टेस्टों में ज़्यादा, आप एक एरिया है उधर आप देखना चाहते हो भाई इधर कोई पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है, तो सैंपल साइज आप बड़ा ले सकते हैं। 50 सैंपल लेके आपने किया, आपने 50 लोगों को आउट कर दिया यार इनको नहीं है। ठीक है। आपने हम कम टेस्टों में भी ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मज़ीद बात करेंगे, हम मुख्तसर वक्फा लेने। जी नाज़रीन, हम लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की, डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है। बात हमारी चल रही है कोरोना वायरस और जो है रमज़ान के बाद के अयाम, इनमें हमने कैसे चीज़ों को टैकल करना है और हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या सिचुएशन है, इस पर बात होगी। और डॉक्टर साहब बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं टाइमिंग के लिहाज से, दुकानें खुलने के और किस लेवल की दुकानें खुलनी चाहिए, तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज़ किया जाए, तवज्जो दी जाए
कि हमने जो है वो जो छोटे होटल्स थे, ढाबे थे, वो सारे खोल लिए और वहाँ पर रश भी होता है, वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशंस को भी इंश्योर नहीं किया जाता। तो इस पे थोड़ा सा उनको एतराज़ था कि इस पे रिवीजन होनी चाहिए। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है। बात चल रही थी हमारी जो है कि ईद के अयाम हैं और कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उसी तरह पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बात की प्रोग्राम के शुरू में कि जो पॉलिसीज़ हैं उसको उस पर थोड़ी सी जो है रिवीजन करनी चाहिए, देखना चाहिए। लॉकडाउन को रिलैक्स किया जा रहा है उसको भी देखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पर्सनल लेवल पे ख़ुद इस चीज़ को फील करें कि हमें अपने आप को भी बचाने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों को भी बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम लोग शायद पूरी तरह इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि जी शायद कोई साजिश है, फेक न्यूज़ है। अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का पे बिलीव करते हैं कि डॉक्टर साहब की ये एक फ़ेक बीमारी है और जो है ना लोगों को डराया जा रहा है, हकीकत नहीं है। और इवन तो वो जब वही बात है कि जब तक हम खुद उस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे तो हम उस पर अमल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब और क्या आप शेयर करना चाहेंगे? आपने इस पर भी बता दिया, ब्लॉक टेस्टिंग के बारे में बता दिया। एक दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें, जिसको भी ये शक पड़ रहा है कि उसको ऐसा कुछ हो गया है, तो उसको यही, अगर उसके पास फैसिलिटी है, देखिए सब लोगों का फैसिलिटी भी नहीं है। लोग ऐसे भी लोग हैं जो 2 कमरों के घर में रह रहे हैं, ठीक है, 1 कमरे के घर में भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए तो अपने आप को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उनको भी चाहिए, अगर वो फिर ये कि फिर हर आदमी टेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए, ठीक है। बात ये है कि आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं एक बड़े अस्पताल का एक बड़े चैनल के ऊपर, ठीक है, देख रहा था, उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे टेस्टिंग कैसे हो रही है। अच्छा, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि जिस तरीके से वो सैंपल ले रहे थे, दैट वाज नॉट राइट। अच्छा, और वो उन्होंने सारा दिखाया था, वो गया बंदा, उसने वो जो बंदा टेस्ट दे रहा था, ठीक है ना, वो एक्चुअली हम ऐसे करते हैं, इधर टिश्यू पेपर रखते हैं और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहा था, क्योंकि आसानी के लिए अंगूठे से जो नाक को ना ऐसे कर रहा था, ठीक है, और फिर उसने वो डाला। अच्छा, अब वो हर दफ़ा ग्लव्स तो चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही ग्लव, और ये तो वो पेशेंट हैं जो कि इनको सस्पेक्टेड है, और आप उसकी नोज़ पे हाथ लगा रहे हो, और आपने पहले हो सकता है कि उसकी नोज़ पे हाथ लगाया जिसको है वायरस, बिल्कुल, ठीक है, तो आप तो वायरस दे रहे हो। आपको पता है कि आम लोग ये कहते हैं कि जो भी टेस्ट ना कराओ, जो भी टेस्ट कराता है उसका पॉजिटिव आ जाता है। कुछ ना कुछ सच है इसमें, इसका मतलब नहीं, चलो पॉजिटिव सच ना, लेकिन आप अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है, ठीक है, टेक्निक सही नहीं है, तो आप तो वायरस दे सकते हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। और वैसे भी देखें कि आपको ये कराने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको कोई भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कुछ है, आप उसको ऐसे ही ट्रीट करो जैसे कि आपको कोरोना है, और अपने आप को आइसोलेट कर दो। अच्छा। और आपके साथ जितने लोग हैं, अगर उनमें से किसी को डेवलप होता है, उसको भी आइसोलेट कर दो, ठीक है। फिर ये है कि जब आपने आइसोलेट कर दिया तो आप बचत हो जाती है। देखो, आपने आगे फैलाया ही नहीं और आप ठीक हो गए, सही है, ठीक है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और जिनको आगे चल के वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिनको, हाँ, जिसको फीवर हो रहा है और कॉफ हो रही है और उसके साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, ठीक है, सांस में दिक्कत हो गई है, उसको अपना टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है ना। हर आदमी को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पे टेस्टों में ना पड़े, ठीक है। वैसे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है वो ये देखें, हमारे पास जो कोरोना को ट्रीट करने के 2 कामयाब मॉडल्स हैं, ठीक है। एक जो है वो चाइना का मॉडल है जिसने लॉकडाउन करके किया, ठीक है, और दूसरा कोरिया का मॉडल है जिन्होंने एग्रेसिव टेस्टिंग की। उन्होंने जो भी हुआ उसके सारे कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया, उसके आगे जितने कॉन्टैक्ट पॉजिटिव आए उनको ट्रेस किया, उन सबको जो है वो उन्होंने क्वारंटीन और ट्रीट करना शुरू कर दिया, ट्रीट कर दिया और क्वारंटीन कर दिया, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम अब
इस स्टेज में है कि अब हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट करें, ठीक है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें ठीक जिन है, लोगों को पॉजिटिव हो रहे हैं, जो, लेकिन वो उन्हीं लोगों का हम करेंगे जो जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ साथ में हो रही है, क्योंकि ऐसे अगर हम सारों का करना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं होगा जी। और इतना ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत भी जी, नहीं है। सही है, और जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जनाब आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब इस ईद के मौके पे जो बड़ा मसला आया हुआ है जी। वो ये है कि आपको याद है कि इस दफ़ा ईद पे जो है ना स्टेट बैंक ने नए नोट भी नहीं छापे। अच्छा, वो ना छापने की वजह ये है कि वहाँ जो लेने वाले हैं उनका रश पड़ जाता है। जारी बात है, ये भी एक अच्छी बात थी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात, बुरी बात ये हो गई कि अब अपने बच्चों को ईदी भी देनी है, बिल्कुल, और ईदी जो है हमारा ट्रेडिशन है। बिल्कुल ऐसे, तो मेरी सजेशन ये है कि आज ईद है तो आप बच्चों को जो नोट देंगे तो हो सकता है कि, क्योंकि नोट जो है ना वो बहुत ही डेंजरस है, बिल्कुल ऐसे, इसलिए कि वो नोट तो हर बंदे के हाथ में जाता है। जब भी आप नोट को हाथ लगाएं तो आपको हाथ धोने होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और या तो ये है कि आप नोटों को पहले स्टरलाइज करें, जी, ठीक है ना। उसका तरीका ये है कि आप उसको स्प्रे करके वाटर से, ठीक, ठीक है, या डेटॉल वगैरह से, और उसके बाद उसको आप इलेक्ट्रिक आयरन से प्रेस करें, अच्छा। कपड़ा रख के, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्टरलाइज भी हो जाता है। सिर्फ ठीक है ना? डिटोल से काम नहीं चलेगा कि डिटोल नहीं, स्प्रे सिर्फ या- डिटॉल से नहीं, अच्छा, आपको वो फिर ख़राब हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर अच्छा, से आप अच्छा। कपड़ा रख के ऊपर से ठीक, इलेक्ट्रिक है, आयरन करें तो। ठीक है, और दूसरा ये है कि बहुत अच्छा है कि चलो इस दफ़ा हम ट्रेडिशन चेंज करते हैं, उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स दे दें बच्चों को, हाँ, वो हाँ। ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, ठीक है ना। बजाय इसके कि उनको नोट अच्छी सी पैकिंग के अंदर उनको चॉकलेट्स हैं, दूसरी ठीक है। चीज़ें हैं, या और कोई चीज़ है जो उनको पसंद है, बड़ी अच्छी बिस्किट्स सजेशन है, बिल्कुल ठीक सही, है। जी। तो बजाय इसके कि आप उनको करेंसी नोट्स दें, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही, अगर करेंसी नोट देने हैं तो वो फिर वो स्टरलाइज होने स्टेरलाइज चाहिए, करें। ठीक है। और अगर बेहतर ये है कि आप उनको गिफ्ट दें, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चे ज़्यादा खुश होंगे, जारी बात है, ठीक बिल्कुल, है। इस वक्त उनके लिए अब आप नोट देंगे तो फिर वो बाहर भी जाएंगे, शॉपिंग करने भी जाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे फिर बाहर से घर से ही बाहर निकलेंगे, बिल्कुल। तो उनको टेम्पटेशन होगी कि भैया पैसे आए हैं तो मैंने कहीं जाके खर्च करना है, जारी बात है, ठीक बिल्कुल, है। तो हमारी सजेशन ये है कि इस दफ़ा बच्चों को आप इसके बजाय ना गिफ्ट्स दें, और उनको अच्छा ये खूबसूरत पैकिंग में करके उनको गिफ्ट्स दें। बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ, ये कि मतलब नोटों के ज़रिए जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है उससे भी बचा जा सकता है और फिर बाहर भी नहीं जाएंगे बच्चे। डॉक्टर साहब इस पे कमेंट कीजिएगा, जनरलाइज सवाल है थोड़ा सा, कि जैसे कि कहा जा रहा था शुरू में कि ये रहेगा हमारे साथ और हमने अब सीखना है इसके साथ ज़िंदगी करना, क्योंकि हम सब तो वेट कर रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, हम सब वेट कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन हो, कोई मिरेकल हो और एकदम से ये ख़त्म हो जाए, कोई बारिश आए कोई ख़ास किस्म की, क्योंकि वेट अभी तक चल रहा है। हाँ, अच्छा बात यह है कि देखें, दिल तो मेरा यही करता है कि एक दिन मैं उठूँ बिल्कुल और सुबह पता चले कि कोरोना चला गया जी, वापस चला गया सही, हमारी विशफुल थिंकिंग तो यही है यही है, ऐसे कि ही जी ऐसा कुछ हो जाए जी, कि जैसे अचानक ही आया था ऐसे ही अचानक ही चला चला गया, जाए, बिल्कुल, और अल्लाह करे ऐसा हो। इंशाल्लाह, लेकिन ये कि हमें वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है ना। बिल्कुल, तो वैसे जो इसको वायरस जो है जो था जो पहले सार्स 2 वायरस जी, था वैसा वायरस है, ठीक बिल्कुल है ना। अगर क्योंकि हमें देखें इस वायरस का ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे जाके क्या करेगा। जो इसका जो मोस्ट सिमिलर वायरस था वो सार्स 2 था, ठीक है, जी, सार्स 2 के जो कुछ हमें पता है वो ये पता है कि उसकी जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई थी वो तकरीबन 2 साल तक रही थी, और 2 साल तक उन लोगों को जिनको सार्स 2 हुआ था ये वाला वायरस, यही वायरस ठीक है, कोरोना वायरस था वो, ठीक है, और बिल्कुल बहुत इससे सिमिलर था, ठीक है, वो नहीं हुआ था, अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अनलकीली ये वायरस जो है जी, ये उस वायरस के मुकाबले में ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है, अच्छा, इसकी म्यूटेशन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा है, फिर ये कि इसकी म्यूटेशन पाकिस्तान के तो हक में ही रही है अभी तक, अच्छा, हाँ, इसलिए जी, बिल्कुल, कि ये वायरस उतना ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं है जितना कि ये चाइना में था। ये इसका स्ट्रेन्स डिफरेंट है, अच्छा, ठीक है ना, और ये बिहेव भी डिफरेंटली कर रहा है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही, सही ठीक है। मिलावट उसमें तो नहीं होगी डॉक्टर साहब इसमें हमारे मुल्क में आगे, क्योंकि मिलावट हो जाती है चीज़ों में, अल्लाह माफ़ करे, तो जी, तो हमारा असर हो गया इसका बिल्कुल, जी, तो ये है कि ये अच्छी बात है इसकी। जी, लेकिन क्योंकि जो इसकी जो स्ट्रेन्स इसके नए आ रहे हैं और इसमें जो म्यूटेशन है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इसकी इम्यूनिटी 2 साल तक ना रहे। इसी वजह से ये जो एक किसी को होता है और उसके कुछ अर्से बाद फिर दोबारा हमें देखने में मिलता है कि उसी शख्स को दोबारा भी हो गया, तो ये भी वो क्या वजह? नहीं, ठीक, ये बात नहीं है, ठीक है, अभी इस पे काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, जो इस तरह के केसेस हुए थे उन पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन
उसमें यही देखा गया है कि इसका जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना वो इतना सेंसिटिव नहीं है। अच्छा। जिस टेस्ट के ऊपर उसको हमने नेगेटिव करार दिया था ना, ठीक है, वो फॉल्स गलत नेगेटिव था और वो अच्छा। एक्चुअली वो पॉजिटिव था। ठीक है, देखिए सही। 67% पीसीआर की सेंसिटिविटी जो है ना वो सिर्फ 67% है। यानी ये 100 हमें में हमेशा से याद रखनी ठीक चाहिए। है, 100 में से हम 67 जिन भी लोग। पेशेंट्स को समझते हैं कि भाई क्लिनिकली दे आर पॉजिटिव ना, ठीक है, और उनका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। वी स्टिल ट्रीट देम एज पॉजिटिव। अच्छा, हम उनके साथ बिल्कुल वही सब कुछ ठीक, करते हैं अलामतों की बुनियाद पर। अलामतों की बुनियाद। सही है। देखिए एज ए डॉक्टर जो है ना, हम हमेशा अपना जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना उसको हम ऊपर रखते हैं। ऊपर रखते हैं, और ठीक है हर कामयाब डॉक्टर का यही जी, तरीका होता बिल्कुल है सही, ठीक कि है, वो अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस ऊपर रखता है, सही है, लैब को जब मानता है जब उसको वो सेकंड करती है। ठीक है, दोनों एक और जैसे रिजल्ट अगर दे रही हो। लैब उसको सेकंड नहीं नहीं करती तो करे। वो अपने ओपिनियन को कम से कम ये नहीं कि वो कहेगा कि नहीं ये ठीक मैं है। तो नहीं मानता कि इसको, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक ठीक है, है। लेकिन हाँ आप डिफेंस अपना रखो। ठीक है, सही है, इसीलिए हम ये करते हैं कि जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, और अभी हमारे साथ ऐसा हुआ ठीक है, कि एक पेशेंट जिसको हमने शुरू में टेस्ट कराया, ठीक है, ठीक है, और हमें उसकी अलामात लग रही थी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव निकला, सही है। लेकिन हमने उसकी सारी प्रिकॉशंस वैसी ही रखी और हमने अपने डॉक्टर्स को बताया देखो जो हमने टेस्ट किया है दिस इज़ ओनली 67% इसकी सेंसिटिविटी है, हमें अभी भी लग रहा है कि ये कोरोना ही है। और हमने जब एक हफ्ते बाद उसका टेस्ट कराया दैट वाज पॉजिटिव। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमें कोई रिग्रेट्स नहीं हुए, नहीं बिल्कुल सारी बात है, आपने इसलिए कि क्लिनिकल हमने नॉलेज पे उसको जो है उनसे यही कहा था कि हम यही समझ रहे हैं हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे बीमार जैसे है। हम कोरोना के कर। ठीक हो गया, सही, इसी तरह से हमने जो हॉस्पिटल्स में कोरोना के लिए अलग इमरजेंसी बनाई हुई है, ठीक है, उसका ट्रियाज हमने अलग रखा हुआ है। ठीक है, हमने आम इमरजेंसी को अलग डील कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जो विदाउट फीवर है। ठीक है, लेकिन हम हर पेशेंट को, हमने अपने जूनियर डॉक्टर्स को कहा है कि आप हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करो कि जैसे वो कोरोना का patient अच्छा, क्योंकि हो जो- सकता है, हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए जो कि जिनका सिम्टम वो था ही नहीं, रेस्पिरेटरी था ही नहीं, लूज मोशन वॉमिटिंग के जी, साथ आए। हमने कहा क्योंकि लूज मोशन वॉमिटिंग के साथ भी इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है, हमने उनको भी एज कोरोना ही डील किया, जबरदस्त, ठीक है। ठीक और है। उसमें भी एक दो ऐसा हुआ कि जो बाद में जो है वो पॉजिटिव निकले, पॉजिटिव निकला। अच्छा, जो शुरू में जिनका हमने टेस्ट ही नहीं कराया था ठीक है, इसलिए कि वो नहीं सही है, ठीक है, जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ या सांस की तकलीफ हुई जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकल आया, सही है, ठीक है ना। तो ये है कि आप सबको, और इसी तरह से हर इंसान को ये समझना चाहिए कि वो खुद पॉजिटिव है और उसने दूसरे लोगों को ऐसे बचाना ही है। बचाना। कम से कम वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम है, देखिए ठीक आप है। अपनी जो बिल्कुल क्लोजेस्ट फैमिली है उससे तो आप दूरी इख्तियार नहीं कर सकते ना, हम्म, अपनी बेगम से तो दूरी इख्तियार बिल्कुल नहीं पॉसिबल कर ही सकते, नहीं है, ठीक ना? बिल्कुल तो लेकिन जितने और लोग हैं ना जी। उनसे आप डिस्टेंस कर सकते हैं, डिस्टेंस करें, जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ डिस्टेंस करें। जहाँ बहुत सी जगह पॉसिबल नहीं होता तो आप नहीं कर सकते, सही है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें कि तमाम, और वो लोग जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अपने कुलीग को भी ये समझो कि ये इसको कोरोना है का पेशेंट, बिल्कुल, उसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं कोई है, शर्माने की बात नहीं, कोई ठीक उसमें है वो ना? ये नहीं है क्योंकि हाँ, पॉसिबल हो और सकता ये है, कि जो लोग जिनसे हम दूरी इख्तियार करते हैं उनको भी चाहिए कि वो इस बात समझें, को बुरा ना बिल्कुल ऐसा ही है, हर किसी को समझें। माइंड ना करें। अब मेरे साथ भी होता है, लोग जी। वो कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब सानू कुछ नहीं, साढ़े नाल ते हाथ में लाओ जी बिल्कुल, ठीक है, सही, तो उनको समझाना पड़ता है, ठीक है ना, उनको समझाना पड़ता है कि भाई जज्बाती ऐसी है, बात नहीं है, ये इमोशनल लोग हैं आपके- हमारे, मेरे से ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसे। ठीक है, आपको नहीं है, लेकिन मैं तो इतने मरीज देख रहा हूँ, उस बिल्कुल, टाइम मुझे हुआ हो वो सकता आपको मिल जाएगा, टू साइड ठीक है, है। फिर उनको बात समझ आ जाती है जी, जो वो ठीक डॉक्टर साहब है, ने, ये ना हो कि जनाब पुट्टी ऑपोजिट कर हो दे। जाए, रिवर्स हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आपने पॉइंट उठाया ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपने कहा कि हर शख्स ये सोचे कि मुझे मुझे है, मैं ठीक है ना, या मैं कैरियर हूँ या मैं बीमार हूँ, या बीमार हूँ, थर्ड ठीक सिचुएशन ना? है ही नहीं, थर्ड सिचुएशन है ही नहीं। अगर हम जी। ये समझ लें तो बस ठीक है बहुत ना, सी चीज़ें हैं। हमारे मजदूर, जी। हमारे जो नहीं समझ रहे जी। वो लोग, मुसीबत ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो नहीं समझे, जो लोगों को कह रहे हैं ना वो नहीं समझे, समझे तो फिर बाकियों से क्या एक्सपेक्टेशन। तो बड़ी ज़रूरी है। और इसका तरीका यही है, देखें आप कितने प्रोग्राम कर रहे हो जी कोरोना पे, बिल्कुल, अब तो मेरा ख्याल है रात में भी आपको ख्वाब कोरोना की आती है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन ये हैमरिंग ज़रूरी है, हाँ ये रिपीटेशन, एक्चुअली हम हैमरिंग कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम। और ये कि ये मीडिया जो है ना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, मीडियम है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम। जी जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं है, ठीक है, जो
पढ़ लिख नहीं सकते, किताब नहीं कुछ नहीं पढ़ते। कर सकते, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जी। उनके टीवी जरूर टीवी रखा हुआ जरूर है, ऐसे ही ठीक है ना? कहीं ना कहीं देख लेते हैं, हाँ। होटल पे बैठे हुए, हाँ, घर में ही और कहीं। अभी टीवी तो क्या, मोबाइल पे भी, हर बिल्कुल चीज़ ऐसे। पे। और मोबाइल जो है ना, लोगों के पास जब खाने को पैसे नहीं होते ना, मोबाइल होता है। मोबाइल होता ऐसे ही है, है। मोबाइल में उन्होंने सिम भी डाली होती है, पैसे भी डाले होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब, बिल्कुल इतनी एडिक्शन हमें मोबाइल की हो ऐसे ही गई है, है। बिल्कुल ऐसे। तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए जी इस बात को हैमर करें जी। लोगों के, और हम कर रहे हैं, और ये हमारा जो सदका जारिया है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। और यही वो तरीका है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, ठीक है ना? हमें चाहिए कि हम जितना भी रेपिटिशन हो रही है, लेकिन हम समझाते जाएं, एक ना एक दिन समझ आ जाएगी। और बिल्कुल अभी भी ऐसे। समझ आई है, ऐसी जी। बात नहीं है, लेकिन अभी भी एक बहुत सारे लोग हैं काम करने की जो- ज़रूरत है। हाँ, इस पे काम कर। डॉक्टर साहब जो है मीडिया और इस लेवल पे तो बहुत चीज़ें को शेयर किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आपके ख्याल में जो है वो गली कूचों में, मोहल्लों में किसी और मेथड को भी यूज़ किया जाए, जैसे पैनाफ्लेक्स का यूज़ है, बड़े पोस्टर्स का यूज़ है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है कि आप हर मोहल्ले के कोने पे एक बड़ा पोस्टर, जैसे ये बड़े बड़े इश्तिहार लगे होते हैं और इस तरह की चीज़ें? हाँ, कर सकते हैं, मगर जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, वो अच्छा, यही वो है। और मीडिया। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, आप जो SOPs है जी। उस पे अमल कराएं। अच्छा, SOPs Practically। पे अमल कराएं लोगों से, ठीक है। दुकानदारों से, अच्छा, ठीक है? सिर्फ उन्हें बताएं ही नहीं, सिर्फ मतलब बताना बता नहीं दिया है, जाता है नहीं कि जी आप बताना रस्सी नहीं है। लगा लें हाँ, यहाँ पर। हाँ, ये कर लें, ठीक है। ठीक है? नहीं, वो अब रस्सी अब देखें, जी। उस रस्सी से भी क्या होता है कि एकदम से आपको ख्याल आता है, ख्याल, यार ज़हन, कोरोना है, याद आ ठीक जाता है, है? बिल्कुल याद आ ऐसे, जाता है, बिल्कुल कोरोना है, ऐसे। ठीक है? कोरोना है, डिस्टेंस जी, इख्तियार करना जी। है। वो एक रस्सी है, उसमें बिल्कुल। कोई खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ऐसा, ना? जी। आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सियाँ ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल बहुत कम हो गई है, बहुत बिल्कुल कम हो गई, जी। ठीक है ना? और वहाँ जहाँ आप जब रस्सी देखते हैं तो आपको एकदम से ख्याल आता है, हाँ ऐसे भाई, ही, ठीक बिल्कुल है ना? ऐसे ही। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से ये है कि जो आप जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब जी। कभी कभी आ जाते हैं मार्केटों में, ठीक है। ठीक है, और आके वो देखते हैं, जी। और फिर वो रस्सियाँ लगवाते हैं, उन लोगों को निकालते हैं, जी। दुकानों में लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और उनको कहते हैं जी बाहर जाके खड़े जी। हो, ठीक है ना? और इस तरह से हम अगर करेंगे, निशान जैसे लोगों ने लगाए जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल। स्प्रे पेंट से निशान बिल्कुल, लगाना, टेप से भी, सिंपल टेप से भी लोगों ने किए हुए हाँ, हैं। जी। तो ये कि अगर आप वो लगेंगे, ठीक है, उसमें जूतों के निशान जी। लगे हुए कि यहाँ खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो हर वक्त इंसान को पता चलता रहता है, क्लिक करता ठीक रहता है, है, क्लिक जी। करता रहता है, और वो उस पर अमल करना आहिस्ता शुरू है। कर देंगे, किसी न किसी एक्सटेंड पे वो हो जाता है। और फिर ये है कि हमें चाहिए कि हम जिससे भी मिले, जी ठीक है, मार्केट में है और आपके जानने, जैसे हम सलाम करते हैं, जी। आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप मास्क लगाएं, ठीक है, हम्म, सॉफ्टली, आराम से, ये नहीं कि लड़के, ठीक जी है? और ये कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जी। और उनको चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि भाई लोगों से कहें कि जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए लगा उनको उनको उनकी सर्जिश करें, उनको कहें कि भाई तुम मास्क लगाओ, ठीक है? आप देखें कि चाइना में तो फिजिकली उनको जनाब वो डंडे मारते हैं जो मास्क नहीं लगाया हुआ होता। इसी तरह कभी से कभार करना पड़ता है इस लेवल पे काम। करना पड़ता है, ठीक है ना? जी। तो अगर हम हमारे जो है जो लोग हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो जी। एक तो खुद मास्क लगाएं, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना? और जितने दुकानदार हैं उन वो भी मास्क लगाएं। जब आप एक कल्चर पैदा करेंगे ना, हाँ, फिर नॉर्मल हो जाएगी, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर लोगों जो के लिए मास्क normal। लगाएगा उसको, अगर आप सब तो लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ तो ये मास्क लगाया हुआ है, वो कहते हैं डरपोक है, सही, ठीक है बिल्कुल। ना? पेशावर में बहुत ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना? शुरू में हुआ था, मुझे नहीं पता, कि जो मास्क लगाता है कहते हैं देखो ये डरता है जनाब, ठीक है? जी। जब सबने लगाया हुआ होगा तो वो एक कल्चर बन जाएगा, एक जी। नॉर्मेलिटी बन जाएगी। जिसने जी। नहीं लगाया वो हुआ भी तो उसको लगाए। एहसास होगा कि यार मैंने कोई बिल्कुल गलत ऐसे। काम किया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्टर साहब ये। ठीक है? तो ये हम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि जी। हम कंटेन कर लेंगे, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। सही। और ये मौसम और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करेंगे सही है। इंशाल्लाह, ठीक है? बस ये है कि हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है? और सही। हमें अपनी, जिस तरह आज ईद है तो हमें भी ईद के अंदर भी इसको याद रखना है, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आप सारे जो है ना, जो भी आपका किसी बड़े का घर है, जो बड़ा घर है, जहाँ पे आप थोड़े दूर पे रह ओपन सकते एयर है, हो, जी। ठीक है, ओपन एयर ग्राउंड में आप है, जा बिल्कुल। सकते हो, जी। ओपन एयर में आप नमाज पढ़ सकते बिल्कुल हो, ऐसे। ठीक है ना? और वो सारा कुछ करें, सही। लोगों से दूर से मिलें जनाब, ऐसे करके बिल्कुल मिलें, ऐसे, थोड़े जी। से जापानी हो हाँ, जाए, जापानी चाइनीज़ मेथड, बिल्कुल ऐसे। ठीक है?
तो अच्छा डॉक्टर, ये हैंड सैनिटाइज़र का शुरू में तो बहुत शोर मचा, लेकिन अब जो है कुछ डॉक्टर हजरात कहते हैं कि अगर इसमें 70% अल्कोहल नहीं है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत से अब डॉक्टर्स इवन ये भी कह रहे हैं कि जी आप हैंड सैनिटाइज़र ना ही यूज़ करें, हाथ धोएं। देखिए, जो प्रेफरेबल बात जो है ना शुरू से कही जा रही है वो हाथ धोना ही है। ठीक है। ठीक है। और हैंड हाइजीन और भी है, आप नाखून छोटे रखें, आप अंगूठियां नहीं पहने, अच्छा। आप वॉच नहीं पहने, ताकि आप सही तरह से हाथों को कर सकें और उसके आपको पूरी तरह से। फिर ये है कि जहाँ पर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, अब आप बाजार में गए हो, ठीक है, वहाँ पे आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। और हैंड सैनिटाइजर वो इस्तेमाल करें जो अल्कोहल बेस्ड हो। सीधी बात है। एक कुछ सोप बेस्ड भी आते हैं ना, अच्छा, उनका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ठीक है। फिर ये कि जब इतना हुआ और इसके इतनी प्राइसेस चली तो बहुत से लोगों ने जो है ना वह ऐसे बिल्कुल ऐसे ही ग्लिसरीन मिला के और बस। ठीक है ना। और बात ये है कि आप सैनिटाइजर घर में बना सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। आम जो मेथिलेटेड स्पिरिट है ये आपको मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलता है। ठीक है। ठीक है। पेंट की दुकानों पे भी मिलता है। अच्छा। ठीक है। आपने को वो तो अंदर तो इस्तेमाल नहीं करना है, लोकली इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ स्पिरिट लेके भी कर लो तब भी ये इफेक्टिव है, वो तो 100% स्पिरिट होगा। लेकिन सिर्फ उसमें ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। तो हमने बाकी चीज़ें जो इसमें मिलाई हुई है ना, जो एलोवेरा मिलाया हुआ है, जो ग्लिसरीन मिलाया हुआ है, वो स्मूथिंग के लिए और उसके लिए ताकि आपके स्किन को कुछ अलग से आप बाद में लगा लें या मसलन उसको इस्तेमाल करें। नहीं, अगर इमरजेंसी है और आपने ऐसा करना है तो, लेकिन सैनिटाइज़र का अपना ही जगह है। ठीक है। और हाथ धोने की अपनी जगह है। ठीक है। मैंने तो अपने घर में ये किया हुआ है कि मैंने घर के गेट के साथ जो नलका था ना, उसके साथ एक साबुनदानी लगा के उसके अंदर एक साबुन रखती है। ठीक है ना। सही। जब भी जो भी घर में आता है पहले वहाँ हाथ धो लेता है। ठीक है। हम घर में जो भी सब्जी फल लेके आते हैं हम बाहर के, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है। शॉपर में होती है ना, शॉपर को उसके साथ लटकाते हैं, नलका खोलते हैं। ठीक है ना। और शॉपर को ऐसे ऐसे करते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप हाथ भी नहीं लगाते और वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास धुल जाता है। उसके बाद शॉपर में से पानी निकाल देते हैं और जनाब उसको किसी छन्ने में रख के उसको घर में ले आते हैं। जितनी चीज़ें हम पैकिंग में लेके आते हैं पैकिंग बाहर ही खोल देते हैं। बिल्कुल सही। और ले आते हैं। सही हो गया। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि इन्हीं पॉइंट्स पे बात की जाए, क्योंकि जब तक हम वो बेसिक SOPs को ही नहीं इम्प्लीमेंट करवा सक रहे तो वो फिर रिसर्च और आगे के भाई ट्रीटमेंट क्या हुआ, वैक्सीन क्या हुआ। एक बात और कहना चाहूँगा, टाइम तो आपका ख़त्म हो रहा है। ज़रूर। जब आप लेके जाते हो बाहर तो अपना जो गाड़ी का रिमोट है जी, ठीक है ना, और जो आपका मोबाइल है उसको क्लिंग ऑन, जो प्लास्टिक होता है जो हम चीज़ों के ऊपर ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर रैप करें। ठीक है। ले जाएं उसको। ठीक है ना। ठीक है। तो अब आप उसको जब यूज़ करेंगे तो उसमें टच नहीं होगा। और जब आप वहाँ से आते हैं तो, और ग्लव्स का इस्तेमाल ये है कि जब आप मार्केट में अपने सारे घूम फिर लिए और सारा काम शाम कर लिए, तो जब भी आपने नोटों को हाथ लगाया, एक तो आपने सैनिटाइज़र आपकी जेब में होना चाहिए, आप सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करने के बाद भी थोड़ा बहुत ख़तरा रहता है। आप जब गाड़ी में आके बैठते हैं ना, उस वक्त आप ग्लव्स पहने वापस आने के लिए। अब अपनी गाड़ी को अपने उन गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाया और घर आके अपने सबसे पहले ग्लव्स उठा के बाहर फेंके। सही। अपने जो है वहाँ पे आपने हाथ धोए और घर में आ गए। समझ आएगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ बताया कि जी एहतियात ही वाहिद हल है कोरोना वायरस से बचने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ और मुझे और डॉक्टर आसिफ तौसीफ को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।